साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। साइफर केस फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने की। उधर 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। जवाब में कहा, मैंने 2 आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। मेरी दोनों आइनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस दिया जाए। मेरी आइनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएँ। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बुसाल। इलेक्शन कमीशन तलब। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हैं। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए। हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर किए, बाकी किसी जमात के एतराज़ात दूर नहीं किए। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली। मौलाना फजल रहमान और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर गौर होगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियाँ बनाने से मुतालिक भी गौर होगा। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी का एक और स्कैंडल। नौकरी का झांसा देकर 90 अफराद के गुर्दे निकाल लिए गए। SP सदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, गैर कानूनी पैवंदकारी का अमल इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता था। गिरोह नौकरी देने के लिए मेडिकल टेस्ट का कहकर गुर्दा निकाल लेते थे। एक गिरोह 25 से 50 लाख में बेचा जाता था। SP सदर के मुताबिक गिरोह के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनती और टेक्सटाइल सेक्टर की एसोसिएशंस की हड़ताल। कराची के तमाम सनती इलाकों की फैक्ट्री में पैदावारी सरगर्मियां रोक दी गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुतादिद सनतें बंद और वर्कर्स की डाउन साइजिंग पर मजबूर हैं। सनतों की बंदिश से बेरोजगारी में मजीद इजाफा और हालात बिगड़ने का खदशा है। अगर हुकूमत ने गैस टैरिफ पर नजरसानी न की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वीडियो बयान में कहा, आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। अल्फाज नहीं कि हालत बयान कर सकूं। डॉक्टर फौजिया ने कहा, आफिया सिद्दीकी को फिर उसी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर फौजिया के वकील ने बताया, दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। और इसराइली बर्बरियत की कोई इंतहा न रही। ग़ज़ा पर बदतरीन बमबारी के बाद खान यूनिस पर भी चढ़ाई कर दी। फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया। 4 रोज़ के दौरान 1000 से ज़ायद निहत्थे फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ चंद घंटों के दौरान 700 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पनाह गुज़ीनों के कैंप्स पर मुसलसल बमबारी। जिनीन, सिलवाद और रफना के इलाकों से दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर, मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। साबिक चेयरमैन
पीटीआई की साइफर केस की समाअत पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। वाज़े कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। मुझे जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत पर सहाफियों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। कहते हैं मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। ये प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। उन्होंने कहा वाज़े कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं के इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। मुझे जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। वाज़े कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। मुझे जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के 2 तैयारों के हवाले से अहम पेशरफ्त। पीआईए ने लीजिंग कंपनी को $13 मिलियन अदा कर दिए। एक तैयारा अगले 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पीआईए ने मज़कूरा लीजिंग कंपनी को $26 मिलियन अदा करने थे। तैयारियों की शमूलियत से पीआईए में एयरबस साख्ता तैयारों की कुल तादाद 16 हो जाएगी। दूसरा तैयारा चंद रोज में पीआईए के फ्लीट में शामिल हो जाएगा। 2 साल से तैयारों का मामला इल्तवा का शिकार था। इंडोनेशिया में फंसे पीआईए के 2 तैयारों के हवाले से अहम पेशरफ्त। पीआईए ने लीजिंग कंपनी को $13 मिलियन अदा कर दिए। एक तैयारा अगले 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पीआईए ने मज़कूरा लीजिंग कंपनी को $26 मिलियन अदा करने थे। तैयारों की शमूलियत से पीआईए में एयरबस साख्ता तैयारों की कुल तादाद 16 हो जाएगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, ये बहुत अहम मामले में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि कौमी लाइन के 2 जहाज जो है A320 इसकी लीजिंग कंपनी के साथ जो है कुछ तकनीकी पेचीदगियों की वजह से ही जहाज जो जकार्ता में गुज़श्ता 2 साल से कैसे से खड़े थे। अब इसका तस्फिया हो गया, क्योंकि $13 मिलियन जो है इन्होंने अदा कर दिए उस लीजिंग कंपनी को, जिसके बाद जो है वो अब ये तैयारों की पाकिस्तान वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। और ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 रोज में जो है ये तैयारे पाकिस्तान जो है इसमें से पहला पहुंच जाएगा और दूसरा जो इसके बाद बतदरीज वो भी पाकिस्तान आ जाएगा। तो इससे तादाद जो पीआईए के फ्लीट की है वो 16 हो जाएगी A320 तैयारों की। और तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इस हवाले से एविएशन डिवीजन ने जो है वो बैरून मुल्क मुज़ाकरात भी किए थे लीजिंग कंपनी, और उसके बाद अब ये मामला जो है 2 साल के बाद तस्फिया की जानिब चला गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान। एक्सप्रेस न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।